डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। अगर बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि आज पूरे प्रदेश में क्या कार्यक्रम आज होगा। क्या कार्यक्रम आज? देखिए, सबसे पहले तो आज गरीबों, मजलूमों, सर्व समाज में दबे कुचले समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जयंती है। और इस जयंती के मौके पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में और प्रदेश में बाबा साहब के अनुयायी लाखों लाख की संख्या में लोग जयंती मनाएंगे, लोग रोड शोभा यात्रा निकालेंगे, विचार गोष्ठी होगी। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भी बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल के लोग, लखनऊ में जो बाबा साहब के नाम से स्मारक स्थल बना है, वहां लोग पुष्प अर्पित करेंगे। और मेरठ मंडल के लोग, जो नोएडा में बाबा साहब के नाम से पार्क बना है, स्मारक स्थल है, वहां पुष्प अर्पित करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर, हर जिले में एक विचार गोष्ठी के रूप में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। अगर बात की जाए तो आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है आनंद जी को जो है दोबारा ले लिया है। तो अगर बात की जाए तो इनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर? निश्चित है कि जब से माननीय आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हुए हैं, तब से नौजवानों के एक आस के रूप में नौजवान उनको अपना आइकन मानता है। नौजवान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है। और माननीय बहन जी ने, जब से माननीय आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी दिया था, उन्होंने वो काम कर रहे थे। इधर अभी कुछ दिन पहले माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था, कुछ मुद्दों को लेकर के। जैसे कुछ बातें, इस तरह के कुछ लोग थे जो पार्टी में गुटबाजी का ऐसा कुछ संदेश माननीय बहन जी के निगाह में आया था, तो उस नाते बहन जी ने उनको पद से हटाया था। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को बहन जी ने देख करके उनको पार्टी से निकाला था। लेकिन कल शाम को माननीय आकाश आनंद जी ने 4 ट्वीट किया है। और ट्वीट में माननीय आकाश आनंद जी ने माननीय बहन जी से कहा है कि माननीय बहन जी, मैं अपने नाते रिश्तों को भुला करके बहुजन मूवमेंट में, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के मिशन में बहन जी मैं लगातार काम करना चाहता हूं। और मैं अपने किसी नाते रिश्ते के कहने में कभी कोई कार्य नहीं करूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि मान्य बहन जी ही, उन्होंने कहा है कि मैं दिल से मानता हूं कि मान्य बहन जी हमारी गुरु हैं, और मैं बहन जी के ही देख रेख में, बहन जी के ही निर्देशों में आगे काम करेंगे। मान्य बहन जी मुझे काम करने का मौका दे, उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मान्य बहन जी को, कि जो मान्य बहन जी ने, जो उन्होंने, उनसे जो कुछ भूल हुई थी उसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके जब इस तरह का ट्वीट किया कि मान्य बहन जी मुझे माफ करें, मैं पार्टी में फिर से काम करना चाहता हूं बहुजन मूवमेंट में, तो मान्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिर से आकाश आनंद जी को काम करने के लिए मौका दिया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है उसको देख करके जिस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा था और ये युवा थे, इनको निकाल दिया गया था, तो उसको लेकर लगता नहीं कि इनको दोबारा बुलाया गया है इस पार्टी में, क्योंकि युवाओं के कहीं युवा युवा जो है अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए, इसलिए कहीं इनको ऐसा तो नहीं? देखिए, उनका कोई मतलब नहीं है। जो आप लोग हम देखते हैं अक्सर मीडिया के लोग उनको लेकर के बड़ा बड़ा बयान करते हैं। अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था पहले, होना तो 10 पे था, 9 पे हुआ था। उसमें बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी, और उसके बाद फिर एक सीट का चुनाव मिल्कीपुर में हुआ था। तो उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि माननीय बहन जी ने, जो 9 सीटों का चुनाव हुआ, उसके बाद बहन ने कहा था कि जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग बेईमानी करा करके या ईवीएम का सहयोग लेकर चुनाव जीत रहे हैं, इसको अगर चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी कारण मिल्कीपुर में बहन जी ने उपचुनाव नहीं लड़ा। और आकाश और जिस पार्टी का नाम ले रहे हो,
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ी थी। जो उनको बहुत बड़ा आप नौजवानों का, सुरकार समाज का नेता बताते हैं आप लोग, उनको वहां मात्र 5,000 भी वोट नहीं क्रॉस हुआ, जबकि बीएसपी नहीं लड़ी थी। अगर बीएसपी नहीं लड़ी थी, कम से कम उनको 20-25 हजार तो वोट मिलना था। इसका मतलब हुआ कि उनको ना नौजवान स्वीकार करता है, ना तो जिस समाज की बात करते हैं उसी समाज उनको स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं। जो समाज का हित बहन जी ने किया था, और उन हित में तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसको समाजवादी ने रोकने का काम किया था, चाहे एससी समाज ठेकेदारी का आरक्षण रहा हो, चाहे प्रमोशन का आरक्षण के बिल फड़वाने का काम रहा हो, चाहे बैकलॉग भर्ती रोकने का काम रहा हो, चाहे महापुरुषों के नाम से जिले बदलने का नाम रहा हो। इसके बाद भी ये उसी पार्टी से 22 में गठबंधन करने के लिए परेशान थे। तो इसका मतलब कि ये जो बहुजन समाज है समझता है कि आप खाली अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हो, बहुजन का हित अनहित नहीं देख रहे हो। वरना इनको तो जो बहुजन समाज पार्टी के हित को नुकसान करने वाले लोग थे, उनके साथ तो कतई इनको कोई बात करने की जरूरत भी नहीं थी। तो उनका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के एक अंग है हमारे आकाश आनंद जी। माननीय बहन जी ने पुनः उनको पार्टी में शामिल कराया। बहन जी को धन्यवाद, भाई आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई। इस तरह से अखिलेश यादव ने इटावा में कहा है कि माननीय काशीराम जी को जो है उन्होंने समाजवादियों ने जो है 1991 में सांसद बनाया था। निश्चित है आपका क्वेश्चन, क्योंकि अभी इटावा में शायद कोई रैली हुई थी। उस रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने इस तरह के शब्द बोला था, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी को या तो जानकारी नहीं है इस तरह क्वेश्चन करने का, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि कांशी राम साहब बड़ा परेशान थे, एमपी नहीं बन पा रहे थे, तो समाजवादी के लोगों ने, नेताजी ने उनको एमपी बनाया, ये उनका कहना था। लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि हो सकता है उनको जानकारी ना हो कि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, और 1989 में ही मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के 3 एमपी बना चुके थे, जिसमें बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, और आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी को, और पंजाब से हरकृष्ण लाखा जी को। जब मानवर साहब 3 एमपी बीएसपी के 89 में ही बना चुके थे, तो 91 में उनको ये क्या बनाएंगे? और दूसरी बात, 91 में समाजवादी थी ही नहीं। मानवर कांशीराम साहब इटावा से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और जबकि उसी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा था। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी नहीं बोले। वहीं यशवंत नगर सीट पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे, तो जबकि मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि पिछड़े समाज का एक नौजवान है और ये राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं जसवंत नगर से, तो मैं वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारूंगा। वहां मानवर कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह जी को जसवंत नगर सीट पर अपना कैंडिडेट न उतार करके मुलायम सिंह जी को जिताने में सहयोग किया था। ये सत्य है। ये थे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी में से मौजूद थे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को ठीक से नहीं पता है कि पहले क्या हुआ था और क्या भूल गए वो। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।